किसान भाइयों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन सा ग्रोथ प्रमोटर खरीद कर लाएं, कौन सा सबसे अच्छा ग्रोथ प्रमोटर होगा जिसको हम अपनी फसल में डाल करके सबसे बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं, सबसे अच्छा वो काम करेगा। तो आज की इस क्वेरी को हम दोस्तों इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, जिससे जब भी आप ग्रोथ प्रमोटर खरीदने जाएंगे तो एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर, अच्छे से काम करने वाला ग्रोथ प्रमोटर आप खरीद करके लाएंगे, ना कि पैसे आपके बर्बाद होंगे। क्योंकि बहुत से किसान भाई ब्रांड वैल्यू पर ध्यान देते हैं, उसके अतिरिक्त बहुत से किसान भाई दानेदार को पसंद करते हैं, लिक्विड पसंद करते हैं पाउडर फॉर्म में और जेल फॉर्म में। पहले हम ध्यान देते हैं जो दानेदार, लिक्विड, पाउडर और जेल फॉर्म। तो दोस्तों जो आपके अनुसार सुविधा रहे, जैसे यदि आप किसी उर्वरक के साथ में मिला करके देना आसान समझते हैं तो आपके लिए दानेदार ग्रोथ प्रमोटर सही रहेंगे। स्प्रे करना चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म को भी आप लिक्विड के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। जेल फॉर्म को भी आप लिक्विड में स्प्रे कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और जेल फॉर्म, ये केवल मार्केट में हमें आकर्षित करने के लिए, किसानों को एक रुझान पैदा करने के लिए अलग अलग फॉर्म तैयार किए गए हैं। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का तीनों काम एक जैसा रहता है कि इसको आप जो है स्प्रे करके यूज कर सकते हैं। केवल दानेदार ऐसा है जिसको आप उर्वरक के साथ में मिला करके यूज कर सकते हैं। बाकी लिक्विड फार्म, पाउडर फार्म, जेल फार्म, इनको आप कीटनाशक के साथ भी मिला सकते हैं, उर्वरकों के साथ में भी मिला करके दे सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर यूज कर रहे हैं। और जो मैं ग्रोथ प्रमोटर बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों केमिकली ग्रोथ प्रमोटर ना तो मैं देना पसंद करता हूँ और ना तो आपको सलाह भी देता हूँ। बशर्ते आपको अब इन चीज़ों को छोड़ करके समझ में आ गया होगा कि इसमें से कोई भी आप अपने तरीके, अपने सहूलियत के हिसाब से लेकर के यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है ब्रांड वैल्यू। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी महंगे ब्रांड का कोई महंगा ग्रोथ प्रमोटर यूज करें वो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा दोस्तों नहीं है। क्योंकि मुख्य चीज़ है ब्रांड की वैल्यू होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं आपको ब्रांड की वैल्यू देनी चाहिए कि 300 रुपये, 400 रुपये की चीज़ आप 1000 में ख़रीद करके डालें, क्योंकि इतना बड़ा फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। बशर्ते यदि आप लोकल घटिया किस्म के ब्रांड का या कोई ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो फार्मूला लिखा होता है, वो वास्तव में उतनी वैल्यू में नहीं होता, कभी कभी होता भी नहीं है। आप अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का यदि ग्रोथ प्रमोटर डालेंगे तो जो चीज़ें उसमें लिखी होती हैं उस पर आपको ध्यान देना है और उसको आपको यूज करना है। जिस बात को विशेष तौर पर आपको नकारना है कि इस ब्रांड का महंगा है तो अच्छा काम करेगा, इस ब्रांड का सस्ता है तो अच्छा काम नहीं करेगा। बशर्ते आप जो खरीदने जा रहे हैं, जो चीज़ें लेने जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से तत्व होने चाहिए, उनको यूज करने से फ़ायदा होगा। अब जैसे आप देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जाते हैं, यदि उनके सामने लौकी 100 रुपये किलो है तब तो वो खरीदेंगे, 80 रुपये तक, 70 रुपये तक आएगी तब तक वो खरीदते हैं। लेकिन जहाँ लौकी 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो आती है तब उनके लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि तब वो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब सस्ती हो गई तो उसमें वो पोषक तत्व नहीं होंगे, जब तक महंगी होगी तब तक पोषक तत्व होंगे। तो ठीक ऐसा ही इसमें है कि जो पोषक तत्व हैं उन पर ध्यान देना है, ना कि आपको ब्रांड वैल्यू पर ध्यान देना है। तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप ग्रोथ प्रमोटर लेने जा रहे हैं उसमें हार्मोन्स होने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन्स पौधे के वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं उनका होना ज़रूरी है। यदि वो नहीं है तो हार्मोन्स नहीं है तो ग्रोथ प्रमोटर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हार्मोन्स में अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी ग्रोथ प्रमोटरों में एक जैसे हार्मोन्स हो। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, धान, गेहूं, गन्ना के लिए यदि आप कोई ग्रोथ प्रमोटर खरीदना चाहते हैं तो उसमें ऑक्सिन होना चाहिए, दूसरी चीज़ जिब्रेलिन्स होना चाहिए, तीसरी चीज़ साइटोकाइनिन होना चाहिए। ये 3 हार्मोन्स आपको उसमें ज़रूर दिखाई पड़ना चाहिए जो ग्रोथ प्रमोटर ले रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व हैं वो भी होने चाहिए। वो तत्व हैं जैसे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास, पौधे के विकास में काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है, कलों की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करता है, तो ह्यूमिक एसिड भी होना चाहिए। और इसके बाद होना चाहिए फ्लूविक एसिड। फ्लूविक एसिड भी सेम यही काम करता है, सेम ऐसे ही काम करता है, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए, तो अच्छा ग्रोथ प्रमोटर कहा जा सकता है। अब ये
3 चीज़ें हो गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर बहुत से किसान भाई नहीं ध्यान देते हैं, तो वो भी चीज़ ग्रोथ प्रमोटर में होनी चाहिए, वो है समुद्री शैवाल। लाल नीले हरित शैवाल जो होते हैं उसमें केवल शैवाल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं जो ग्रोथ प्रमोटर में मिला करके उनकी पूर्ति करते हैं। तो ये चीज़ भी होना चाहिए, क्योंकि जो समुद्री शैवाल होते हैं उसमें प्रोटीन, जिंक, बोरान, कैल्शियम, कार्बोज, विटामिन्स और मैनिटोल जैसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो एक पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो समुद्री शैवाल भी होना चाहिए। यदि समुद्री शैवाल, फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जैसे तत्व आपके ग्रोथ प्रमोटर में हैं तो सस्ते और महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जब आप यूज करेंगे तो पूरा फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ग्रोथ प्रमोटर आपके लिए बेस्ट रहेगा